भारत और कनाडा के बीच तनाव बरकरार है और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। कनाडाई हाई कमिश्नर्स को सस्पेंड किए जाने और भारत के अपने अधिकारियों को वापस बुलाने के बाद से हालात और भी खराब हुए हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारत ने अपना रुख कई बार स्पष्ट किया है और कनाडा के आरोपों का खंडन किया है। अब एक नया दावा ये किया गया है कि कनाडा में आपराधिक साजिश के पीछे मोदी के करीबी लोगों में से एक है। कनाडा विदेश मामलों के उपमंत्री डेविड मॉरिसन के अनुसार मोदी के सलाहकारों ने कनाडाई नागरिकों को निशाना बनाकर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अभियान चलाने का आदेश दिया था। कनाडाई मंत्री ने बिना किसी सबूत के ये आरोप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के वरिष्ठ अधिकारी पर लगाए हैं। इसके साथ ही कनाडाई पुलिस ने आरोप लगाया कि भारत कनाडा में हत्या और धमकी सहित बड़े अपराधों में शामिल है। पिछले साल भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित किया था, जिसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने कनाडाई धरती पर निज्जर की हत्या की साजिश में मदद की थी। हालांकि भारत ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है और अब तक कनाडा द्वारा भी कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रूडो सही कह रहे हैं? क्या सच में कनाडा में हो रहे स्पाईवर्स और खालिस्तानी आतंकी निज्जर की किलिंग के पीछे भारत है, या फिर कनाडा में चुनाव से पहले आंतरिक मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये एक कोशिश है? दरअसल भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के जांच के बीच और बढ़ गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित किया है। ऐसे में भारत और कनाडा के रिश्तों में तल्खियों के बीच निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडाई पीएम ट्रूडो के मंत्री डेविड मॉरिसन ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने सांसदों से कहा कि कनाडा में आपराधिक साजिश के पीछे प्रधानमंत्री मोदी के करीबी लोगों में से एक है। पीएम मोदी के करीबी सलाहकार ने कनाडाई लोगों को निशाना बनाकर खुफिया जानकारी जुटाने के अभियान का आदेश दिया था और नए आरोप लगाए कि भारत के वरिष्ठ अधिकारियों ने कनाडा में आपराधिक गतिविधियों को ऑथोराइज किया है। डेविड मॉरिसन सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति में सांसदों के सामने गवाही देने के लिए पेश हुए थे। कनाडाई पुलिस की आयुक्त माइक डुहेम ने भी 29 अक्टूबर को गवाही दी है। हालांकि इससे पहले कनाडाई अधिकारी सिर्फ रिकॉर्ड पर ये कहते थे कि साजिश का पता भारत सरकार के उच्चतम स्तरों से लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कनाडा सरकार भारत पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कनाडाई सरजमीन पर सिख कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने में मदद की थी। इस आरोप के बाद भारत और कनाडा के बीच तल्खियां बढ़ गई थीं, जिसके तहत एक साल पहले भारत ने 41 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था। साथ ही भारत ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था और कनाडा से सबूत मांगे थे। बहरहाल इस मामले को लेकर बीते दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा को कड़ा जवाब दिया था। अपने जवाब में उन्होंने कहा था कि भारत ने कनाडा में संगठित अपराध के मुद्दे को उठाया था, लेकिन लंबे समय तक इसे कनाडा की सरकार की ओर से नजरअंदाज किया गया है। आपको बता दें कि कनाडा के अलावा अमेरिका भी भारतीय अधिकारियों पर विदेशी धरती पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा चुका है। अमेरिकी न्याय विभाग ने इसी महीने न्यूयॉर्क में रहने वाले एक सिख अलगाववादी नेता की हत्या की कथित नाकाम साजिश के मामले में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक आरोप की घोषणा की थी। गौरतलब है कि भारत और कनाडा के संबंध इस समय तनावपूर्ण हैं। कनाडाई पीएम पिछले करीब एक साल से खालिस्तानी निज्जर की हत्या के मामले में भारत पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन कनाडा सरकार और पुलिस अब तक भारत के सामने एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई है। ऐसे में ट्रूडो की सिख तुष्टीकरण नीतियों और चुनावी राजनीति ने इस विवाद को बढ़ाया है, जिससे दोनों देशों के आर्थिक और शैक्षणिक संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी निज्जर को लेकर भारत से रिश्ते बिगाड़ने में लगे हैं, या सिर्फ चुनाव जीतने के लिए भारत विरोधी खालिस्तानियों का बचाव कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।